अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे साथ हैं उसामा कारदार। ये पूरे पाकिस्तान के लिए इंस्पिरेशन है। ये सेलिब्रिटी के सोशल मीडिया मैनेजमेंट से डील करते हैं, लेकिन यहाँ तक ये रुके नहीं हैं। ये आगे भी अपना आज बताएंगे कि ये क्या-क्या और कर रहे हैं। ही इज़ अ सेरेब्रल पाल्सी पेशेंट। लेकिन इन्होंने कभी भी सेरेब्रल पाल्सी को अपने आप को डिफाइन नहीं करने दिया, अपने आप को रोकने नहीं दिया। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के अंदर, जब हम सीख जाएँ कि हम अपने एक्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करें और उनके ऊपर बिल्ड करके अपना काम करें। मुझे बहुत खुशी है कि आज इन्होंने टाइम निकाला बहता पानी पिलाने के लिए। थैंक यू उसामा। Thank you so much for inviting me. वेलकम, इट्स प्लेजर इज़ ऑल माइन। लेट्स स्टार्ट विद हू इज़ उसामा कारदार? Usama Kazar एक नॉर्मल इंसान है. आई एम cerebral palsy patient और आई एम a graphic designer. I am a web designer. I own my own company. I have my NGO जो CP patients के लिए काम कर रही है. और I have my company जो event management and PR देखती है. And उसके साथ साथ obviously I'm a YouTuber. बिल्कुल, ये बहुत आपने अच्छी बातें बताई कि मतलब आपने अपने आप को रोकने नहीं दिया। तो यहाँ तक पहुँचे कैसे? मतलब ये सब सीखना, ये सब करना, यूट्यूबर बनना, क्योंकि मैंने भी अभी स्टार्ट किया है, तकरीबन 4-5 महीने हुए हैं एंड स्टार्टिंग मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए। आपने कैसे आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? मुझे बचपन से ही शौक था आईटी फील्ड का. मैं आईटी फील्ड में बहुत था शुरू से ही. गेम्स में बहुत खेलता था. छोटे होते नीड फॉर स्पीड वगैरह बहुत खेली. कंप्यूटर का कीड़ा था. मुझे कंप्यूटर का कीड़ा कहते थे. मैं कंप्यूटर खोल के खुद ही उसको असेंबल भी कर लेता था. चीजें अरे वगैरह वाह यार, निकाल के नाइस, एक्सपेरिमेंट करता था. नाइस। मुझे और जहाँ तक बात है यूट्यूबर की, मुझे शौक था. मैं वीडियोस देखता था. आई एम इम्प्रेस्ड फ्रॉम रजा समो, फ्रॉम खुजली फैमिली, नकी भाई. हाँ। तो उनको देख देख के मुझे शौक था. तो मैंने भी लेकिन मैं रोस्टिंग नहीं करता. मैं सिर्फ इंटरव्यूज करता हूँ. हाँ. नाइस, बहुत अच्छी बात है। तो अब बताएं कि आगे क्या प्लान है? समा आगे क्या करने वाले हैं आप? आगे प्लान, मेरे फ्यूचर प्लान यही है. जैसे कि आपको पता है कि सेरिब्रल पाल्सी के कोई सेंटर्स पाकिस्तान में नहीं है. बिल्कुल, बिल्कुल। उसी बेस पे मैंने अपनी एनजीओ बनाई जो सेरिब्रल पाल्सी और डिसेबिलिटी के ऊपर काम कर रही है. तो आई थिंक अगले नेक्स्ट 5 years या 10 years में आई थिंक कि हमें कुछ ऐसे सेंटर्स बनाने चाहिए जहाँ पे सेरिब्रल पाल्सी के बच्चों की ट्रीटमेंट हो सके. और उनकी फिजियोथेरेपी के लिए हम सेंटर ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट तो आई थिंक अभी इस पे फोकस नहीं कर रही. हम्म। हाँ, आई थिंक वो उनकी अलग ही प्रायोरिटीज हैं, आई बिलीव। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अब सेरेब्रल पाल्सी के बारे में बता सकते हैं हमें कि क्या है, किस तरह से ये होता है और क्या इसको मतलब किस तरह से डील किया जाता है इसको? सेरिब्रल पाल्सी क्राइस जब आप पैदा होते हैं तब से लेकर 6 साल की उम्र के बीच में हो सकता है. Okay. आपके ब्रेन पे चोट लगने की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, इस वजह से होता है. ज्यादातर ये डिजीज जो है बाय बर्थ होती है कि जिस टाइम आप पैदा होते हैं उस टाइम पे ऑक्सीजन लेवल की कमी की वजह से ये ब्रेन सेल डैमेज कर देता है, जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है. लाइक कंप्यूटर का आईसी उड़ जाए तो कंप्यूटर बंद हो जाता है, या आपकी बॉडी का आईसी है जो पूरी बॉडी को मैसेज कन्वे करता है. Nice. ब्रेन सेल्स होते हैं जो कभी डेवलप नहीं हो सकते. Okay. तो इसका और मतलब इसकी किस तरह ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट किस तरह से होता है? इसकी ट्रीटमेंट सिर्फ इम्प्रूवमेंट किस तरह से लाई फिजियोथेरेपी. जाती है? ओनली फिजियोथेरेपी. ओनली फिजियोथेरेपी, ओके। इसमें आपके मसल्स और आपकी वेन्स स्टिफ हो जाती हैं, तो वो फिजियोथेरेपी से रिलैक्स होती है. अगर आप सपोज मैं फिजियोथेरेपी करवा रहा हूँ तो मेरे मसल रिलैक्स रहेंगे. मैं 2 दिन के लिए छोड़ूंगा, वो फिर हार्ड हो जाएंगे. ओके, दैट मेक्स सेंस। तो आप मतलब फिर आपकी लाइफ में ज़ाहिर नेगेटिविटीज भी आती होंगी, डिस्करेजमेंट भी आता होगा कि आप सेलिब्रिटीज के साथ भी काम कर रहे हैं, फिर एनजीओ स्टार्ट कर रहे हैं, आप वो सब कर रहे हैं जो कि हर इंसान मतलब थोड़ा बहुत भी कुछ कर ले तो अपने आप को कामयाब कंसिडर करता है। आप सब एक साथ कर रहे हो, तो ज़ाहिर है हर कोई अच्छा काम, बड़ा काम करने में नेगेटिविटीज आती हैं, डिस्करेजमेंट आता है, लोग यार क्या कर रहे हैं। आप कैसे डील करते हो? या कोई आए हैं, पहले तो मुझे बताएं आए हैं और आप कैसे डील करते देखिए, अगर आपको नेगेटिविटी नहीं आती ना, तो इसका मतलब आपका काम कुछ भी नहीं है. जब आपको नेगेटिविटी आने लग जाएगी हैं? ना, आई लाइक दिस। तब आप समझो कि यू आर सक्सेसफुल. जब तक लोग आपसे जेलस नहीं होंगे, यू आर जीरो.
वाह यार, क्या डेफिनेशन आपने बता छोड़ी है। ऑब्वियसली अब एक बंदा है जो कुछ नहीं करता, उससे लोग क्यों जाते हैं, तुम हाँ, लोग सही उसको बात है। नेगेटिविटी। बिल्कुल। अगर कोई डिलीवर कर रहा है, पाकिस्तान में खास तौर पे ये है कि अगर आप कुछ डिलीवर कर रहे हैं ना, तो पाकिस्तानी अवाम ना खुद कुछ करती है ना किसी को करते हुए देखती है। वो कहती है कि भाई ये क्यों कर रहा है। बिल्कुल। ये चीज है, नेगेटिविटी तो मैं देखता आ रहा हूँ स्कूल टाइम से ही। ऐसा। चाहे ओके। वो चाहे वो स्कूल टाइम हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, हर जगह नेगेटिविटी होती है। लेकिन उसको मैंने कभी सीरियसली नहीं लिया। अगर अच्छा। सीरियसली लेने लग गए हो तो फिर आप कुछ नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। स्कूल लाइफ में बड़े ऐसी चीजें थी कि लाइक जब मैं स्कूल फर्स्ट डे में स्कूल, पहले तो मुझे एक नॉर्मल स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा था। हम्म, हमारा उस सिस्टम ही ऐसे ये नहीं है। बिल्कुल हमारे सिस्टम में ऐसे नहीं, वो कहते हैं कि जी आप नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं कर सकते, ये भी बिल्कुल हमारी गवर्नमेंट का खौफ है आप लॉ है बिल्कुल। कि अब वो हुआ, मुझे स्पेशल बच्चों के स्कूल में भेज दिया गया, हम्म, जिसकी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ और खराब हो गई। हम्म, क्योंकि वहां पे मेंटली रिटार्डेड बच्चे थे, डिसेबल्स थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं माइंड सेट तो मेरा बिल्कुल ठीक है ना, हम्म, तो आई कांट डील विद देम। बिल्कुल। तो मैं 2 आई थिंक 2 डेज गया तो मेरी तबीयत खराब हो गई। एंड हम्म, मैंने दोबारा, मेरे फादर ने दूसरे स्कूल में अप्लाई किया, लाहौर में डिविजनल पब्लिक स्कूल मॉल टाउन में है। वहां पे इंटरव्यू कंडक्ट हुआ मेरा, वहां पे हमारे प्रिंसिपल थे नसीम खान साहब। हम्म, उन्होंने मुझे एडमिशन इस बेस पे दिया, कॉन्फिडेंस की बेस पे, क्योंकि सब बच्चों के माँ बाप पेरेंट्स सब उनके साथ इंटरव्यूज के लिए जा रहे थे अंदर रूम में हम्म। प्रिंसिपल के। तो मैं अपनी मम्मा मदर को कहा कि आप क्यों अंदर जा रही हो, इंटरव्यू मेरा कि आपका है, आप अरे बाहर वाह निकलो। यार, नाइस, सैल्यूट है भाई। तो उस पे उन्होंने कॉन्फिडेंस देखा। फिर जब मैं स्कूल गया, काफी टीचर्स ऐसे थे जो कहते थे कि जी तुम स्कूल में नहीं चल सकते या नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं चल सकते, हमें तुम्हारी राइटिंग समझ नहीं आती। उसी तरह बहुत स्टूडेंट्स या बहुत बच्चे वहां पे ऐसे थे जो बुली करते थे कि ये चलता कैसे है यहाँ, देखो, मजाक उड़ाते थे। कुछ कहते थे वो कोई शाहरुख खान की तरह कर रहा है, उसको खैर मैं एज अ कॉम्प्लीमेंट लेता था क्योंकि उस टाइम शाहरुख मुझे बहुत पसंद था। अरे वाह, नाइस। तो सामा, मुझे ये बताएं कि आपने स्कूलिंग कहाँ तक की, या स्कूल में और क्या क्या प्रॉब्लम्स आते रहे आपको? यार स्कूल में पहले तो जब एडमिशन हुआ वो सही हो गया, कॉन्फिडेंस की बेस पे, जैसे मैंने आपको पहले बताया। बिल्कुल। उसके बाद जब मैं नर्सरी से केजी में गया, केजी से मैंने वन में जाना था, तो मेरी टीचर ने कहा कि तुम वन में ना जाओ, तुम मेरे साथ दोबारा नर्सरी में चलो, तुम जरा स्लो हो। मैं कहा क्यों, जब मैंने पास आउट कर लिया है हम्म, मैं आपके साथ नर्सरी में वापस क्यों जाऊँ, मैं अपने दोस्तों के साथ आगे क्यों ना जाऊँ, मैं बिल्कुल। अपने 2 साल क्यों जाया करूँ। मेरा पे वैसे भी एडमिशन लेट हुआ था क्योंकि मैं 5 years तक ट्रॉल करता था, तो ओके। उस वजह से भी मेरा एडमिशन लेट था। तो मैं कहा मैं अब 2 साल और क्यों जाया करूं, वो किया। फिर थर्ड स्टैंडर्ड में जब आया, वहां पे एक एडवोकेट साहिबा थी, नईमा आई थिंक, उन्होंने बहुत मुझे तंग किया कि तुम नहीं चल सकते, ये है वो है, तुम पिछले स्टैंडर्ड में चले जाओ, स्कूल छोड़ दो। खैर उनके साथ डील कर लिया। प्रिंसिपल साहब को मैंने कहा जी अगर मैं पास आउट ना करूं तब आप मुझे कहना कि तुम बिल्कुल। पीछे रह जाओ या जो भी। जब मेरे पेपर पास आउट हो रहे, मैडम को कहेंगे अगर नहीं पढ़ा जा रहा मुझे साथ बिठाओ, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, ओरल टेस्ट ले लो, अगर आपको वाह, राइटिंग समझ नहीं आ रही, हाँ नंबर ना आए फिर मुझे कहें। सही सही। जब मेरा 90% मेरे नंबर आ रहे हैं तो मैं क्यों जाऊँ पीछे। बिल्कुल। हाँ। करते 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 मैं नाइन्थ में जब किया, तो नाइन्थ में यहाँ पे होते हैं बोर्ड के एग्जाम्स। बिल्कुल। बोर्ड के एग्जाम में होता है कि आपके पेपर्स पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। बिल्कुल। अब मेरे टीचर जो थे वो मेरी राइटिंग समझते थे, क्योंकि उन्होंने हम्म, मुझे पता 1 साल मेरे ऊपर मेहनत की होती थी। बिल्कुल। अब जब पेपर्स मेरे डिस्ट्रीब्यूट होने थे तो मुझे था कि भाई मेरी राइटिंग कौन समझेगा। सही बात है। तो मैंने स्कूल से रिक्वेस्ट की कि जी मुझे राइटर अलॉट करके दें। हम्म, वहाँ पे हेडमास्टर थे, उन्होंने कहा जी आपको मिल जाएंगे राइटर। तो खैर जब पेपर्स की बारी आई तो उनकी वो रिटायर हो गए, जिन्होंने मुझे राइटर अलॉट करना था। हम्म, आप पेपर से 2 दिन पहले मुझे स्कूल वाले कह रहे हैं कि जी आप सर्विसेज हॉस्पिटल में बोर्ड बैठता है डॉक्टर का, आप उन फाइल बनवा के लाएं, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपको राइटर अलॉट होगा। और पाकिस्तान में, वाह, हमारे पाकिस्तान में मसला यह है कि हर हर छोटी छोटी बात पे स्ट्राइक्स हो जाती हैं, बिल्कुल खास तौर पे यंग डॉक्टर्स की। बिल्कुल।
वो तो हर साल होती ही तो है। उन दिनों में भी यंग डॉक्टर की स्ट्राइक थी, तो वो ओके। बोर्ड बैठ ही नहीं। हाँ, वो हर साल या हर महीने होती है। तो वो उन दिनों में स्ट्राइक थी, तो मेरी फाइल नहीं बन सकी, तो मुझे राइटर नहीं मिला। तो फिर मैंने 9th में ही क्विट कर दिया था स्कूल। Oh boy, it must be tough for तो you. मेरे फादर कहते थे कि तुम, फादर ने मुझे कहा कि प्राइवेट दे दो। मैं कहा नहीं, अब मैंने नहीं देना। अब मेरा बस खत्म हो गया। फिर मुझे आईटी का ही शौक था, तो Nice, मैंने ग्राफिक और वेब डिजाइनिंग सीखी nice. प्राइवेट कॉलेज से, उसी बेस पे एक कंटिन्यू रहा। बस यही है कि वही मैं कहता हूँ, जैसे कि अब डिसेबल्स के लिए फैसिलिटीज नहीं है। अगर यही आपने फैसिलिटी दी होती तो मेरे मैट्रिक के पेपर्स तो क्लियर होते। Yes, ये बात तो है। और इसी तरह प्रोफेशनल फील्ड में भी यही है। हम्म, अगर मैंने कोई चीज किसी को आइडिया अच्छा दे दिया है, उनकी टीम को पसंद नहीं आया, तो वो नेगेटिविटी फैला देंगे कि हाँ, आप एक, सपोज एक सेलिब्रिटी है, उसकी टीम के सामने मैं कह रहा हूँ कि जी आपकी टीम को कहीं के ऐसे करें तो आप ऐसे, आपको फायदा होगा। हम्म, आपने तो खुद कुछ नहीं करना। अगर मैंने आइडिया दे दिया, बंदे को अच्छा लगा, तो बस, oh कि जी boy. ये इसको साइड पे करवा दे, वो चलता है। नहीं, ये अच्छी बात है, आइडियाज तो देने चाहिए, फीडबैक जरूर देना चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ, अपने मेरे मतलब 2-3 वीडियोस भी इस तरह बनाई है कि हम दोस्त या अपने आसपास में कोलीग्स होते हैं, हमारा काम, हमारा फर्ज है कि हम उनको राइट फीडबैक दें। ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, लेकिन लेकिन अगर मेरे आइडिया से अगले बंदे का कोई फायदा होता है, मैं तो चार्ज नहीं करता ना। बिल्कुल, हाँ अब मैं बिल्कुल। उसको एज अ फ्रेंड एडवाइस कर रहा हूँ। अगर मेरे दोस्त है कोई, मैं तो यही कहूंगा ना कि उसको, अगर वो ये चीज करे गलत है, बिल्कुल, मुझे लगता है कि इससे नुकसान है, तो मैं क्यों करने दूं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बात बिल्कुल सही है। वो सब लोग तो वो फिर उनकी टेंशन मतलब। ये एटीट्यूड मुझे लगता है जिंदगी में हमें अपना लेना चाहिए कि भाई मैं तो अच्छा काम करूं, आगे जिसको टेंशन है वो तो उसकी टेंशन है, मेरा थोड़ी टेंशन है वो। हाँ, तो दैट्स अमेजिंग। मेरे पास मैंने एक और सवाल लिख के रखा है आपके लिए कि हमारी यूथ के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? आज जो पाकिस्तानी यूथ है, जो स्ट्रगल कर रही है इस वक्त, आप उनके लिए क्या एडवाइस करेंगे? पाकिस्तानी यूथ जो है ना, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है। बिल्कुल, पाकिस्तानी यूथ का ये है कि नंबर कम आए, सुसाइड अटेम्प्ट कर लो। बिल्कुल। पाकिस्तानी लड़कों का ये है, लड़की छोड़ गई, सुसाइड अटेम्प्ट कर लो। तो वो आगे उसको नहीं देखते, वो सब उस टाइम को देख रहे होते हैं। वो अपना फ्यूचर नहीं देख रहे होते। भाई आपके नंबर अच्छे नहीं आए, आप अगली दफा तैयारी अच्छी कर तैयारी कर लो। लो, बिल्कुल। वो आमिर खान साहब का डायलॉग है ना, बस ट्रेनर लड़की के पीछे भागना चाहिए, नहीं वही मैं भागना कहता हूँ। चाहिए, सही बात है यार। लड़की छोड़ के जा सकते हैं, तो बस सुसाइड कर लो। यार मैं तो अपनी गर्लफ्रेंडों की शादियों पे जाता हूँ। सही है भाई, जिंदगी ऐसे एंजॉय करनी चाहिए यार, क्योंकि हम असल में जब भी हम अपने एक जिंदगी को एक मेरे ख्याल एक शॉर्ट टर्म या एक छोटे पैमाने में देख रहे होते हैं ना, तब हम उसको सही से जज नहीं कर पाते हैं कि हम हमारी वर्थ क्या है, और हम उस वर्थ को इतना बिल्कुल छोटा समझते हैं कि हमें आगे पीछे कुछ नजर नहीं आता। ऐसी है, आप एक बाउंड्री के अंदर अपनी लाइफ पूरी खत्म गुजार लेते हो। बिल्कुल, आप उस बिल्कुल। बाउंड्री से स्टेप आउट करके नहीं देखते कि आगे क्या है। आगे क्या है, सही बात है। मुझे बहुत खुशी है कि हम इस बारे में भी बात कर पाए। तो खैर, आपने शाहरुख खान का नाम लिया और आमिर खान का नाम लिया, अबरार हक के साथ आप काम करते हैं। आपकी सेलिब्रिटी फेवरेट कौन से बेस्ड ऑन एक्टिंग? फ्रेंडशिप मुझे पता है आपकी बहुत है अबरार हक से, लेकिन बेस्ड ऑन एक्टिंग या क्रश? आई हैव सो मेनी क्रश दीज डेज, लेकिन इस टाइम पे ऑब्वियसली मैं भी किया था माया। नाइस, इब्रार के साथ एक अलग सीन। नाइस। मैं अब एज अ सेलिब्रिटी डील नहीं करता। सही बात है। ऑब्वियसली आई थिंक जब एक पर्सनल लेवल पे इंसान जब किसी के साथ डील करता है, तो ऑब्वियसली वो फिर एज अ फ्रेंड बन जाता है। बिल्कुल, वो फ्रेंड से अब फैमिली वाला सीन हो गया, मैं उनको बस। नाइस, नाइस। लेकिन एक्टिंग वाइज कौन पसंद है आपको बेस्ट दुनिया में? मतलब नॉट पाकिस्तान या पाकिस्तान, इंडिया, हॉलीवुड, व्हाटएवर, कोरिया। आई लाइक नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अरे वाह, नाइस यार, ही इज माय फेवरेट एज वेल। मतलब उन्होंने जो, मतलब मंटो में और वो जो मंजी द बिल्कुल माउंटेन मैन में काम किया ना, आई थिंक दैट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल, आई लव सेक्सुअल गेम्स। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल है मुझे बहुत मजा आया उसामा। कोई और बात अगर आप ऐड करना चाहते हैं अपने बारे में, अपने काम के बारे में, तो प्लीज बताएं। बिल्कुल, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम फ्यूचर में प्लान कर रहे बिल्कुल, हैं सिटी पेशेंट्स के लिए रिहैब सेंटर्स बनाने का।
तो मैं बल्कि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दीजिएगा कारदार बिल्कुल फाउंडेशन का, बिल्कुल आई विल सेंड यू। बिल्कुल तो अगर कोई सपोर्ट करना चाहे तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे। बिल्कुल और बाकी जो आपको पता ही है, मैं इंटरव्यूज करता हूँ द बिल्कुल। नॉनसेंस हाँ, के आप पेज मुझे के अपना ऊपर वो। YouTube का चैनल का नाम भी बताएं। मैं बल्कि आपसे पूछने ही वाला था कि लोग किस तरह आपको फॉलो कर सकते हैं या आपके काम को फॉलो कर सकते हैं। तो आप प्लीज अपने अपने काम के बारे में बताएं कि क्या क्या चैनल्स हैं आपके। मेरा यूट्यूब पे अल्फायदा प्रोडक्शन के नाम से चैनल चल रहा है। फेसबुक पे आई एम ऑन द नॉनसेंस। नॉनसेंस। और जो एनजीओ है वो कारदार फाउंडेशन। नाइस। मैं इन सब चीजों के लिंक जो हैं वो अपने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों में डाल दूंगा, जो भी इजी हो हमारे व्यूअर्स के लिए, तो वहां से वो आपको फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल। मुझे आज बहुत मजा आया है। मतलब ऐसे इंस्पिरेशन लोग जो हैं वो दुनिया में काफी कम होते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी इनसे मुलाकात हो गई और मैं इनको अपने चैनल पर बुला पाया। तो अगर आपके कोई सवाल हैं उसामा के लिए, तो फील फ्री टू राइट देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इसी के साथ खुश रहें और अपनी जिंदगी में आने वाले सरप्राइजेस को एंजॉय करें। थैंक यू उसामा। थैंक यू।